इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले उतना बेहतर नहीं रहा। 80 सीटों में से पार्टी ने 33 सीटें हासिल की, जिसके बाद पार्टी की हार को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार बैठकें कर रहे हैं। विधायकों और सांसदों की मीटिंग में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा होती है। इस तरह से इसे समीक्षा बैठक आप कह सकते हैं। हर दिन सीएम योगी के घर पर किसी न किसी मंडल के जनप्रतिनिधियों की मीटिंग होती है और योगी आदित्यनाथ के घर पर कल लखनऊ मंडल की एक मीटिंग हुई। इसमें लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव जैसे लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया था। इस बैठक में बीजेपी के खराब नतीजे को लेकर लंबी चर्चा हुई है। अब तक यूपी के 7 मंडलों की मीटिंग यूपी के सीएम कर चुके हैं। झांसी मंडल में बीजेपी इस बार लोकसभा की 4 में से 3 सीटें हार गई। बांदा, हमीरपुर और जालौन समाजवादी पार्टी के पास चली गई, जबकि झांसी सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। साथ ही बीजेपी को बुंदेलखंड में इतने खराब नतीजे की उम्मीद नहीं थी। इसी दौरान हाल ही में एक बैठक हुई। जब मीटिंग शुरू हुई तो सीएम योगी आदित्यनाथ सांसदों और विधायकों से बोलते नजर आए कि बताइए चुनाव में हम क्यों हारे, जिस पर विधायक रश्मि आर्या ने जवाब दिया और कहा अफसर हमारी सुनते ही नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, थाने और तहसील पर पैसे दिए बिना काम नहीं होता। इसी दौरान विधायक रश्मि आर्या बोल ही रही थी कि सीएम योगी ने उन्हें टोका। योगी आदित्य ने कहा आपके पास अपनी इन बातों का कोई साक्ष्य या सबूत है? अगर किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है तो सबूत दीजिए, हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। बिना साक्ष्य के ऐसा कहना उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ के इतना कहते ही बैठक में सन्नाटा पसर गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अपना दल की विधायक रश्मि आर्या भी चुप हो गई और बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल के यूपी में 13 विधायक हैं। फिर योगी आदित्यनाथ ने चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि कम वोट मिले, जितने नेता उतनी ही बातें। किसी ने कहा पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। अगर टिकट बदल दिया गया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। एक ने तो कहा कि उम्मीदवारों के बीच सीटों की अदला बदली भी हो जाती तो 1-2 सीट तो हम जीत लेते। एक विधायक ने कहा कि चुनाव हम ठीक से लड़ ही नहीं पाए, प्रचार से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक सब गड़बड़ ही रहा। और एक नेता ने कहा कि पिछड़े और दलितों में यह मैसेज चला गया कि आरक्षण समाप्त होने वाला है। योगी आदित्यनाथ सबकी बातें चुपचाप सुनते रहे। मीटिंग में एक एक कर सभी विधायकों ने अपनी अपनी राय रखी। जब सब बोल गए तो आखिर में योगी आदित्यनाथ की बारी आई और उन्होंने जो कहा वो सुनकर सबके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। उन्होंने कहा हमारी पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि जमीन से कट गए हैं, वो जनता से दूर चले गए हैं, इसलिए चुनाव में हमारा ये हाल हुआ है। सीएम योगी ने कहा जो नेता लोगों के बीच रहा है वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे और साथ ही उन्होंने बैठक में मौजूद सभी नेताओं को सरकार का कामकाज हर परिवार तक पहुंचाने को कहा। सीएम योगी ने नेताओं से कहा कि आप अपना काम करते रहिए और उसका प्रचार भी जरूरी है। अगर आप ये काम करते रहे तो विधानसभा चुनाव हम फिर से जीत लेंगे। अब नजर यूपी में होने वाले उपचुनाव पर है और सीएम योगी जिस तरीके से कमर कसे हुए हैं उसे देखकर लग रहा है कि उपचुनाव में वो बीजेपी के लिए अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।